आज हम पढ़ने जा रहे हैं करिल रेversible। क्या मतलब हुआ करिल रेversible से? जैसा कि आप देख सकते हैं इस सड़क पर 3 करिल बनी हुई हैं। राइट करिल जाने को और लेफ्ट करिल आने को है, लेकिन जो सेंटर वाली करिल है वो है करिल रेversible। मतलब यहाँ पर गाड़ियाँ आ भी सकती हैं और यहाँ पर गाड़ियाँ जा भी सकती हैं, लेकिन एक टाइम पर एक ही चीज़। जैसे फॉर एग्जांपल सुबह का टाइम है, सभी ने काम पर जाना है और ये सड़क किसी बड़े शहर से कनेक्टेड है, तो क्या होगा कि शहर में एंटर करने वाली गाड़ियाँ ज़्यादा होंगी और शहर से बाहर निकलने वाली गाड़ियाँ कम होंगी। और शाम के टाइम पर क्या होगा, इसका बिल्कुल ही उल्टा। छुट्टी के टाइम पर क्या होगा कि शहर से काम कर कर सभी लोग अपने घरों को जाएंगे, ठीक है, वापस। तो शहर से बाहर निकलने वाली जो गाड़ियाँ होंगी वो क्या होंगी, ज़्यादा, और शहर में एंटर करने वाली गाड़ियाँ कम होंगी। तो वो इसी हिसाब से ट्रैफिक को कम करने के लिए इस करिल रेversible का यूज करते हैं, और इसमें गाड़ियाँ आ भी सकती हैं और जा भी सकती हैं। वो अपने हिसाब से देखेंगे कब यहाँ पर गाड़ियाँ आएंगी और कब गाड़ियाँ जाएंगी। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो करिल रेversible है ये जाने के लिए खुली हुई है या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन से सामने से गाड़ियाँ आएंगी। तो देखिए ये पता चलता है, ये जो सेमाफोरो यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है, सेमाफोरो क्वाड्रादो बोलते हैं इनको, इनसे पता चलेगा। अगर तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये जो सेमाफोरो है ग्रीन हुआ है ना, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से गाड़ियाँ जो है वो जा सकती हैं। लेकिन अगर ये जो सेमाफोरो है ग्रीन से क्या हो जाता है, येलो हो जाता है, तो इसका मतलब क्या, अगर क्वेश्चन आया तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो करिल है ये बंद होने जा रही है। तो अब हमें जो है अपनी गाड़ी की डायरेक्शन चेंज करके इधर वाली साइड में ले आनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अभी जो है ये रेड लाइट यहाँ पर होने वाली है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार अगर रेड लाइट होगी, ये जो सेमाफोरो क्वाड्रादो रोखो हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से अब जो गाड़ियाँ हैं वो सामने नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि सामने की तरफ से गाड़ियाँ जो हैं वो आएंगी। एक मिनट आपको एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। देखिए जैसे ये रहा, ये क्या है, सेमाफोरो बेर्दे है, ये क्या है, सेमाफोरो रोखो है, यानी कि यहाँ से गाड़ियाँ नहीं उधर की तरफ से आएंगी और यहाँ से नीचे की तरफ से गाड़ियाँ जाएंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं और यहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं, सड़क वही है। एक बात और आपने यहाँ पे नोटिस की होगी, जो करिल रेversible में चल रही हैं गाड़ियाँ, इन्होंने लाइट्स ऑन करके रखी है और दूसरियों ने लाइट ऑन नहीं कर रखी। तो ये भी है, इसके बारे में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है कि ये जो करिल रेversible है इसमें कौन सी लाइट जो है ऑन करके रखनी है, तो ऑन करके रखनी है लूज द क्रू से, जो नॉर्मल एक छोटी लाइट होती है वो ऑन करके रखनी है। चाहे दिन भी हो तो भी लाइट जो है वो करिल रेversible में अगर आपने आना है तो यूज करनी है, ठीक है। उसके अलावा लाइट के अलावा और क्या चीज़ यूज करनी है, जैसे कौन सी गाड़ी आ सकती है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो सभी टाइप की गाड़ियाँ आ सकती हैं, ऐसी कोई चक्कर नहीं है। और तीसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है कि इसमें स्पीड क्या होगी, ये जो करिल है इसमें स्पीड क्या होगी, मिनिमम या मैक्सिमम। तो वही स्पीड रहेगी जिस सड़क पर ये बनी हुई है। जैसे मान लीजिए ये जो सड़क शहर के अंदर है, तो यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, जितनी शहर में स्पीड होती है, नॉर्मली शहर में कितनी स्पीड होती है, 50 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो वही मैक्सिमम स्पीड इसकी रहेगी। क्योंकि ऐसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी तक जो हमने पिछले लेसन में जो हमने पढ़ा था, कौन से पढ़े थे, एडिशनल लेन, है ना, करिल एडिशनल पढ़ी थी, और क्या पढ़ी थी, करिल सेंटिडो कॉन्ट्रारियो वाली पढ़ी थी। वहाँ पर क्या था कि मैक्सिमम स्पीड 80 और 60 की थी, है ना। तो इसलिए आपसे कह रहे हैं, एक मिनट आपको कन्फ्यूजन ना हो तो आप ये देखिए, ये हमने चारों करिल बाओ भी पढ़ ली है, सेंटिडो कॉन्ट्रारियो भी देखी है, करिल एडिशनल क्या होती है ये भी हमें पता है, करिल रेversible आज हमें ये भी पता चल गया कि इस वीडियो में हमें क्या चीज़ होती है करिल रेversible। तो इनके बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो करिल बाव में क्या लाइट ऑन करना जरूरी होता है? नहीं, लूज जो है लाइट जो है वो ऑन करना जरूरी नहीं होता। सेंटिडो कॉन्ट्रारियो में, जी हाँ, सेंटिडो कॉन्ट्रारियो में ऑन करना जरूरी होता है। करिल एडिशनल में, जी हाँ, करिल एडिशनल में भी लाइट ऑन करना जरूरी होता है। करिल रेversible जो आज हमने पढ़ी है इसमें लाइट ऑन होती है, हाँ जी, इसमें भी लाइट ऑन होनी चाहिए। आप पढ़ते हैं स्पीड के बारे में। करिल बाव में जो हमने पढ़ा था वहाँ पे स्पीड क्या थी, वो थी खेनेरिका दे ला विया, यानी कि जो नॉर्मल सड़क, अगर शहर के अंदर है तो शहर में जो स्पीड होती है वही स्पीड, अगर शहर से बाहर है तो शहर के बाहर जो स्पीड होती है वही स्पीड। लेकिन सेंटिडो कॉन्ट्रारियो में जब हमने पढ़ा था वहाँ पे क्या स्पीड थी, वहाँ पे स्पीड थी 80 से लेकर 60 तक। और करिल एडिशनल में क्या स्पीड थी, वही सेम 80 से 60। और आज जो हमने पढ़ी है करिल रेversible में, ये कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर आप 80 से 60 नहीं कहना, यहाँ पे कितनी स्पीड है, वही नॉर्मल स्पीड जो शहर के अंदर है या फिर शहर के बाहर है उसी हिसाब से, यानी कि स्पेनिश में क्या कहेंगे, खेनेरिका दे ला बिया, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का लेसन। हमें उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी करिल रेversible के बारे में। और अगर आपने अभी तक करिल बाओ या सेंटिडो कॉन्ट्रारियो या करिल एडिशनल की वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो भी आप देख लें, उसके बारे में भी आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी। इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, जब आप एक बार ये देख ली ना तो आपको बातें ज़्यादा क्लियर होंगी, ठीक है जी।
बाकी वीडियोस देखने के लिए आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, जहां पर मिल जाएंगे आपको सारे के सारे टेस्ट, जहां से पेपर आता है अच्छी तरह से हमने समझा रखे हैं। आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मोबाइल में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा मिल जाएंगे आपको रूल वीडियोस, और इन रूल वीडियो से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं चैप्टर वाइज हमने अलग भी कर रखे हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। जैसे स्पीड के क्वेश्चन अलग हो गए, साइन वाले क्वेश्चन अलग हो गए, साइन वाली वीडियो अलग हो गई, स्पीड वाली वीडियो अलग हो गई, ये सब आपको मिल जाएंगे और आप बड़ी अच्छी तरह से तैयारी कर पाएंगे और बड़ी आसानी से कार का लाइसेंस पास कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई है, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। तो चलिए सही है, थैंक यू।